हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो मैं रेलवे के बारे में बताऊंगा, एनटीपीसी 2024। तो जितने लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया है वो तो चलो, जो भर चुके हैं अच्छी बात है। जिन लोगों को अभी भी जोन के बारे में जानना है, तो जोन का कोई सही आपको नहीं बता सकता। मैं एक एवरेज बात बता रहा हूँ कि अगर आप 100 नंबर में 85 से 90 नंबर पा रहे हैं तो आप कहीं से भी भर सकते हैं। कहीं का मतलब आपके घर के जो नज़दीक जोन हो वहाँ से भर लीजिए, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होंगी। और 100 में से 70 से 80 नंबर पा रहे हैं तो एवरेज जोन में भरिए, जहाँ पर एवरेज वैकेंसी हो। और अगर 100 में से 60-70 नंबर पा रहे हैं और सिर्फ आपको नौकरी चाहिए तो आप कहीं से भी भर लें, दूर भरें, जहाँ पर ज़्यादा लोग ना भरें। दूर मतलब कोई भी जोन हो सकता है, सिलीगुड़ी से भर लें, आप 65-70 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो समझ गए ना। तो और 90 दिन बचे हैं इस साल के अंत होने में, तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एवरेज 70 नंबर से नीचे तैयारी ना रखें, और ए वक्त तो आप कितना भी कर सकते हैं। और आप लोगों को अगर मैथ, रीजनिंग, जीएस, रीजनिंग में सारे लोग अच्छे ही होंगे, और रीजनिंग में जो लोग अच्छे नहीं हैं वो अभी भी क्लास पढ़ रहे हैं तो फिर छोड़ दें, कोई मतलब नहीं होगा तुम्हारा। मैथ में जिसके मतलब 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन सही हो रहे हैं अभी, वो बढ़िया है, आगे मेहनत करेंगे सही हो जाएगा। जीएस सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 40 क्वेश्चन है, अबाउट 25 प्लस क्वेश्चन आपको सही करना होगा, तब आप एक सेफ कट ऑफ में पहुंच पाएंगे। तो जीएस में आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है करंट अफेयर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके बाद स्टैटिक जीके, उसके बाद आप पॉलिटी, उसके बाद नीचे के सारे सब्जेक्ट जो बचते हैं आप देख लें। इसी तरीके से आपको पढ़ना है। और करंट अफेयर में अब लोग कहेंगे कितने साल का, 1 साल का, 1 ईयर। लेकिन 1 ईयर का ऐसे नहीं पढ़ना। 1 ईयर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जैसे स्पोर्ट हो गया, सूचकांक, मोदी 3.0 मंत्रिमंडल हो गया, भारत रत्न, पेरिस ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, भारत रत्न हो गया, ग्रैंड स्लैम हो गए, ऑस्कर अवार्ड हो गया, फीफा हो गया, बाकी जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, मतलब जो हुए हैं, भारत में कौन कौन सी नई रेलें स्टार्ट हुई हैं, कहाँ का नाम बदला गया है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपको 6 मंथ जो ये चल रहा है, मतलब कि 2 महीने पीछे, 3 महीने 4 महीने आगे जो चल रहे हैं, इनका डेली करंट अफेयर पढ़ना है। आप करंट अफेयर पढ़ सकते हैं कुमार गौरव सर से। रवि नाम का एक चैनल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ाते हैं, बहुत सारा रिवीजन कराते हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं। मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा। और उसके लिए फिर स्टैटिक जीके, आप स्टैटिक जीके सारा मत पढ़िए कि आपने चालू किया कहीं से कुछ, जैसे हाँ शास्त्री नेत्र चालू किए, मतलब सारे लोगों को याद कर रहे हैं, सारे को नहीं याद करना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट को याद करना है, क्योंकि सारे को सिर्फ एक ही चैप्टर सारा याद कर सकते हो, 50 चैप्टर हैं, सब नहीं याद होगा। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पढ़ना है, और रिवीजन बहुत ज़रूरी। और रिवीजन करना आपका ही काम है, कोई नहीं बताएगा। किसी का पेड कोर्स ले रहे हैं, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, कोई मतलब नहीं होता। पेड कोर्स में होता है क्या, पेड कोर्स में किसी का भी पेड कोर्स आप देख लेना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं, जिससे 3-3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। स्टैटिक भी चला रहे हैं तो पूरा छपा रहे हैं किताब से। याद करना है भैया, पेपर में मुझे करना है, ये नहीं कि सिर्फ याद आएगी, हाँ वहाँ पे पढ़ाया था नहीं, होना चाहिए वो। इसीलिए आप अपने तरीके से पढ़ें। रीजनिंग आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। रीजनिंग में तो मैं तो बता रहा हूँ बेसिक, जैसे कैलेंडर होगा, क्लॉक हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, और सिलोजिज्म हो गए, और मिसिंग नंबर हो गए। बस 5 चैप्टर ऐसे हैं जो थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं सारे लोगों को, कभी कभी, वो भी कभी कभी, नहीं तो बाकी सब बेसिक चैप्टर होते हैं। लेकिन स्पीड बहुत ज़रूरी रीजनिंग में, तो रीजनिंग का आप सेक्शनल मॉक दे सकते हैं।
और मैथ के लिए मैं आपको बताऊंगा। मैथ के लिए, मैथ में आप चैप्टर उठाइए, जैसे एवरेज उठाया, एवरेज का पूरा टॉपिक पढ़िए। उसके बाद पी वाई क्यू आप लगा सकते हैं। पी वाई क्यू आपके पास नहीं है तो मेरे पास कमेंट कर दीजिए, मैं पूरी बुक भेज दूंगा। अबाउट 930 पेज की बुक है, पूरे रेलवे के पी वाई क्यू है, मतलब जीएस की भी है, रीजनिंग और मैथ तीनों चीज़ों की है। और रीजनिंग में भी आप पी वाई क्यू बहुत सारे करिए, हर एक चैप्टर के लगभग 300 पी वाई क्यू। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2-4 क्वेश्चन में समय लगता है, उसके बाद आप शॉर्ट में करना चाहिए। मतलब क्वेश्चन में ही आप कर सकते हैं ना कि हाँ ऐसे ऐसे एलसीएम ले लिया, ये ऐसे कर लिए, या ब्लड रिलेशन है, उसी जगह पर आप कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अपना अच्छा कर सकते हैं। जीएस में मैंने बताया। और मैं समझता हूँ कि जो लोगों को नहीं, मतलब उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता कि कहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं आपको ये जो 1 ईयर रीजनिंग है ना, इसका मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बता रहा हूँ, स्पोर्ट हो गया, भारत रत्न, पेरिस पैरा, ग्रैंड स्लैम, सूचकांक दिवस, थीम, और साइंस टेक में जो हुआ है, नए नए रॉकेट जो लॉन्च हुए हैं उनका क्या नाम है, कब लॉन्च हुए हैं, कब तक, और बहुत सारी योजनाएं हैं जो मतलब कब समाप्त होंगी, उनका कब एक निर्धारित पॉइंट रखा गया है कि 2028 में होगा या 2024 में स्वच्छ भारत अभियान समाप्त हो रहा है। इस तरीके से आपको मतलब मैं करा दूंगा, आप लोग जैसे बताएंगे तो इस तरीके से करना है। और पॉलिटी में आपको कोई बुक हो आपके पास तो आप पहले बेसिक पढ़िए कि कहाँ से क्या चीज़ ली गई है, कौन से सन में ली गई है, स्रोत मतलब, और उसके बाद समिति, उसके बाद पूरी 12 सूचियाँ, और उसके बाद 22 पूरे भाग के, मतलब कौन से भाग में क्या बात बताई गई है, उसके बाद 1 से लेकर 50 तक आर्टिकल बेसिक पूरे कंप्लीट होने चाहिए। इस तरीके से आपको कंप्लीट करना होगा। और इसी तरीके से आप कर सकते हैं। और मैथ के बारे में मैं बता रहा हूँ। मैथ में आपको मैथ में 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। एक ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री वाले पोर्शन से लगभग ज्योमेट्री और उधर बहुलक वहुलक सारे मतलब टॉपिक मिला के लगभग 10 क्वेश्चन वहाँ से मिल जाते हैं, जो क्वेश्चन बहुत मतलब बेसिक होते हैं, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा वो नहीं कर पाएगा। वो फार्मूला बेस होते हैं, जैसे कि कॉस थीटा साइन थीटा। अब यहाँ पे tan 45 का आपको मान नहीं पता है तो आप क्या करोगे, गलत हो जाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि उधर वाला भी पोर्शन पढ़ना है। उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको, एक टीचर हैं PYQ कराते हैं मैथ का, रेलवे का, प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाले, उनसे आप कर सकते हैं। मैं तो आदित्य रंजन से पढ़ रहा हूँ, मैं तो कोर्स पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं PYQ उन्हीं से करता हूँ। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और जो बहुत सारी चीज़ें, आप फालतू के लोगों के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि रेलवे NTPC में इतनी कम वैकेंसी है कि आपको अपने ही कोई ख़ास व्यक्ति को दबा कर उसके ऊपर बैठोगे तभी सिलेक्शन होगा, नहीं होगा। इसलिए किसी को कुछ शेयर नहीं करना है। मैं आपको नहीं जानता हूँ, आप मुझे नहीं जानते, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ। नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं किसी को ये बोलने की कि आप यहाँ से पढ़िए। ना आप लोगों को पता है मैंने किस जोन से फॉर्म फिलअप किया है। मैं एवरेज बच्चा हूँ, तो आप समझ सकते हैं मैं 70 से 80 के बीच वाला हूँ नंबर में, तो एवरेज में आप आगे मैंने बताया ही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बाकी की बातें अगली वीडियो में।